Okay, so we start today. आप सबको टॉपिक तो पता है ना, आज क्या हम डिस्कस करने वाले हैं? टेक्निकल एनालिसिस एंड प्राइस एक्शन। हाँ, तो हम बेसिकली इसके बारे में आशीष का भी आ रहा है मेरे ख्याल। आशीष कनेक्ट हो गया ना, एक ग्रुप पे आया था। हाँ निखिल कनेक्ट हाँ, हो गया। ओके। तो हम बेसिकली इसके बारे में यही पता करेंगे कि मतलब प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस की एक थ्योरी से हम जानेंगे, मतलब क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। निखिल मीटिंग कितनी देर की होगी? मतलब ये हाफ एन आवर तक की होगी। ओके। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राइस एक्शन देख लेते हैं कि प्राइस एक्शन क्या होता है। एक सेकंड, अभी कोई और आया है जय करके। हेलो जय, अगर कोई आएगा तो एक बार देख लेना आप। मीटिंग में अगर कोई आता है ना तो मेरे को बता देना ताकि मैं उसको एडमिट कर सकूं। ठीक है, आशीष एंड अजीत। हाँ ओके। निखिल। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्राइस एक्शन क्या होता है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन में सबसे पहले आपने मतलब अभी तक जितने भी मैं देखा, आपने चार्ट्स वगैरह डालता हूँ तो प्राइस एक्शन के बेस पे डालता हूँ, क्योंकि प्राइस एक्शन क्या है, सिंपली इजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आप उसको ट्रेंड लाइंस, हमने पिछली बारी जो बताया था मैंने, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, तो वो भी एक प्राइस एक्शन का ही पार्ट होता है। तो बट अभी उस टाइम मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताई थी पिछली बारी, बट अब मैं जो है उसका मतलब उसको ओवर द टॉप से देखते हैं हम कि किसके अंदर आता है, तो प्राइस एक्शन के अंदर ही आती है वो चीज़। तो प्राइस एक्शन थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि होता क्या है प्राइस एक्शन। सबसे पहले तो एक ये कोई भी सिक्योरिटी होती है, यानी कि कोई भी मतलब स्टॉक हो गया, कोई बॉन्ड हो गया, या कोई अदर एसेट क्लासेस होती है। तो जो हमारा प्राइस है वो कहीं ना कहीं ऐसे चलता है हमारा, या कैसे भी चल सकता है। तो हम क्या करते हैं, उस प्राइस को, जैसे हमारी जो डेली की कैंडल्स बनती है, हम उसको प्लॉट करते हैं। प्लॉट करेंगे वह एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा। ठीक है, तो अब जितने भी शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, इससे कुछ ना कुछ डिसीजन निकालते हैं। इस प्राइस एक्शन से, इस प्लॉटिंग से कुछ ना कुछ डिसीजन लगाते हैं। सपोज मैंने कोई चार्ट पैटर्न बना दिया, कोई डिसेंडिंग ट्राइंगल बना दिया, या कोई असेंडिंग ट्राइंगल बना दिया इस टाइप का। ठीक है, ये असेंडिंग ट्राइंगल बन गया मेरा हमारा। तो इस टाइप के कुछ डिसीजन निकलते हैं शॉर्ट टर्म में। तो जो टेक्निकल एनालिसिस है ये कहीं ना कहीं डिराइव हुई हुई है प्राइस एक्शन से। तो हम क्या करते हैं, प्राइस एक्शन में पास्ट हिस्ट्री को देखते हैं और उसी की बेस पे ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं। तो इस पे कोई किसी को डाउट कुछ? नहीं, क्लियर है। हाँ, कि ये ट्रेडिंग डिसीजन के बारे क्लियर हो गया ना, कि पास्ट की हिस्ट्री को देख के हम डिसीजंस लेते हैं, हिस्ट्री को देख के। ठीक है, क्लियर है। ओके। किसी को कुछ डाउट हो तो प्लीज़ बोल सकता है। तो हम एक बार की टेक अवेज देखते हैं इसके, कि जो मैंने पीछे अभी बात की कि प्राइस एक्शन क्या है, उसके बारे में कुछ क्या समझ के हमारे को आया, वो एक बारी हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं प्राइस एक्शन जो है जनरली अप एंड डाउन मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए होता है, जो कि हम डिफरेंट जो कि हम ओवर एट द टाइम प्लॉट करते हैं। एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं भी आपको। अप एंड डाउन का मतलब ये है, सपोज हम ये मान के चलते हैं कि कोई कैंडल्स हमारी ऐसे से चल रही है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके चल रही है, ऐसे ऐसे करके। तो हम बेसिकली इस प्राइस एक्शन में क्या करते हैं, कोई ना कोई चार्ट पैटर्न्स बनाते हैं। जैसे सपोज मैंने ये चार्ट पैटर्न यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दिया, यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दिया एग्जांपल, तो यहाँ कहीं ना कहीं मेरा जो है ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं इसको प्लॉट करके अपने ट्रेडिंग डिसीजंस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमें ये समझ आ गया यहाँ से। और सेकंड, हम हमारे को एक चीज़ और इससे पता चलती है कि हम, कोई भी बंदा जो है वो डिफरेंट लुक्स दे सकता है इसको। डिफरेंट लुक्स का मतलब है, हो सकता है कि आशीष कहीं पर जो है असेंडिंग ट्रायंगल ढूंढ रहा है, कोई बंदा कहीं पर वेज देख रहा है। तो अलग अलग डिसीजन हो सकते हैं सबके, मतलब हर हर बंदे के। ठीक है, तो यही इसमें बोला है कि डिफरेंट लुक्स कैन बी अप्लाइड टू अ चार्ट
टू मेक ट्रेंड इन प्राइस एक्शंस। तो हम ट्रेंड बनाने के लिए हमारे को अगर यहाँ से ब्रेकआउट करते हो एक ट्रेंड बन जाएगा नया, तो उसके लिए डिफरेंट ट्रेडर्स के अलग अलग लुक्स हो सकते हैं। ओके, तो ये वाला पॉइंट भी आपको पता चल गया। थर्ड पॉइंट जो है ये है कि टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, जितने भी हमारे चार्ट पैटर्न फॉर्म होते हैं, ठीक है, वो हमारे प्राइस से ड्राइव होते हैं। जितने भी एक्शन होते हैं, जो सपोज हमारा कोई भी प्राइस मान के चलो कि कुछ भी हो रहा है, वॉल्यूम आपके इंक्रीज हो रहे हैं एग्जांपल, बट आपका प्राइस नीचे आ रहा है, तो प्राइस ही जो है, एक सेकंड अभी कोई एंटर किया है, तो प्राइस ही आपको जो है एट लास्ट बताएगा कि वो मतलब जो सारी मतलब प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग प्राइस एक्शन का मेन फंडा है। तो हम प्राइस एक्शन को डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं, मूविंग एवरेजेस के थ्रू देख सकते हैं, कुछ जो है कम क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन करते हैं जो कि आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है। तो ये है मतलब ब्रीफली इसके बारे में। तो यहाँ पर किसी को डाउट लगा है कुछ? अभी जो इससे नहीं, नहीं। पहले एक दो लोग आए हैं उनको मैं ब्रीफली बता दूं। हम प्राइस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि जो है प्राइस एक्शन जो है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स बेसिकली यूज़ करते हैं शॉर्ट मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए। वो शॉर्ट मूवमेंट जो हो सकती है वो ऐसा नहीं है कि शॉर्ट मूवमेंट ही हम कर सकते हैं 5-10 मिनट्स के चार्ट में, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो है लॉन्ग टर्म की भी कर सकते हैं कैप्चर मूवमेंट्स। जैसे यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ एक आपको। तो ये बेसिकली एक ट्रेंड लाइन है, तो ये भी प्राइस एक्शन का पार्ट ही आता है, ट्रेंड लाइन। तो आप ये देख रहे हो कि निफ्टी 50 में मैं आपको दिखा रहा हूँ प्राइस एक्शन। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर देख रहे हो, हमने सपोर्ट ऑन रेजिस्टेंस से पहले बात की थी पिछले वाले वेबिनार में। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है, कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है। देखो यहाँ पर कितनी अच्छी सपोर्ट ले रहा है, यहाँ यहाँ देख रहे हो ना, सपोर्ट ले रहा है। फिर यहाँ रेजिस्टेंस का काम किया इसने, फिर गैप अप ओपनिंग हुई यहाँ पर इसकी, फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर जो फॉल आया, जो कोरोना वाला फॉल आया वो यहाँ पर आया इसके बाद। बट यहाँ पर फिर भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक इसकी सपोर्ट थी। ये वाली सपोर्ट दिख रही है आपको, ये वाली, ये यहाँ से लेकर चल रही है जो, मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये वाली इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी जो कि थी 11,600 के आसपास थी एक्चुअली में। अगर हम और थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो काफ़ी अच्छी सपोर्ट थी। तो ऐसे ही हम मूविंग एवरेजेस में भी देखते हैं, जैसे यहाँ पर ये बता रहा है कि इन सब चीज़ों को देखने के लिए काफ़ी चीज़ें हम प्राइस एक्शन को लगाते हैं। जैसे टेक्निकल एनालिसिस में मूविंग एवरेजेस वगैरह का भी हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकें, ठीक है, अपने ट्रेड्स वगैरह को प्रिडिक्ट कर सकें। तो अप एंड डाउन मूवमेंट्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और ट्रेंड्स के लिए बेसिकली करते हैं, ट्रेंड्स के लिए। तो ट्रेंड्स के लिए हमने ट्रेंड लाइन लगा के मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर किया है। तो ऐसा ऐसा ज़रूरी नहीं कि 5 मिनट में ये काम आएगी, कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये काम करती है। जैसे एग्जांपल 5 मिनट का टाइम फ्रेम है हमारा, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ से ओपन हुआ एग्जांपल है, तो मैं यहाँ से इसको प्लॉट कर लेता हूँ नीचे की ओर। तो कहीं ना कहीं, एक सेकंड, कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर अच्छे से बन नहीं रही, थोड़ा सा इसको अब साइड में देखते हैं एक बार। ये इसने बॉटम लगाया, ठीक है, हम यहाँ से लोअर लो को जोड़ देंगे, तो ये हमारी ट्रेंड लाइन बन गया है ऐसे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट लेना लेकिन चाहिए इसको, ओके, इसी ठीक है। में एक चीज पूछ रहा था कि हेलो, जी जी बोलो। निखिल, अभी क्वेश्चन करो या बाद में क्वेश्चन करो? हाँ पूछ लो, अभी पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, एक्चुअली कह रहा था कि जो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो, तो रियल टाइम पे जब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ना, उसमें काफी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, क्योंकि पता नहीं होता आगे होने वाला क्या है। हाँ मैं और आपको कई बार बताता मैंने हूँ। ट्रेंड लाइन अब ड्रॉ अब करी है तो अब देखो, वो बिल्कुल गलत ही हो जाता है। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, जैसे यहाँ हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की 5 मिनट में, ठीक है, 5 मिनट में हमने ड्रॉ कर दी। तो अब ये प्राइस जब नीचे आएगा तो यहाँ रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए इसको,
रियल टाइम पे ही है, अच्छा अभी फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं हुआ, ठीक है। बट आप हो सकता है कल गैप 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 डाउन यहाँ हो जाए, यहाँ गैप डाउन हो जाए, तो हमें क्या करना, 5 मिनट में नहीं देखना है इसको, हमें कम से कम 30 मिनट में जाना बिगर टाइम फ्रेम पे। और ठीक है, बिगर टाइम फ्रेम पे हम ये देख रहे हैं, एक ये सपोर्ट का काम कर रही है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ से भी ये ऊपर को रिवर्स करे, जरूरी नहीं है ट्रेंड लाइन ही काम करती है, आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये वाली, जो इस लेवल पे है। अभी अगर मैं इसको हावरली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ और ऊपर चला जाता हूँ, तभी हमारे को क्लियरिटी आएगी थोड़ी सी, ठीक है। तो आप ये देखो, ये आप देखो, एक बारी मैं ड्रॉ करके क्लियर कर लेता हूँ। आप देख रहे हो कभी ना कभी ये क्या होती थी आशीष? रेजिस्टेंस हाँ अजीत, ये क्या होती थी? रेजिस्टेंस होती है। हाँ, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, इसने ऊपर ब्रेकआउट किया, उसके बाद कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम किया, सपोर्ट कहीं ना ले कहीं लिया। फिर सपोर्ट का काम किया। तो अब देखो, कई बार 3 बार इसने रेजिस्टेंस का काम किया, और ज्यादा भी हो सकता है, यहाँ पर देखो चौथी बार, तो काफी बार इसने किया। अब इसके बाद ये सपोर्ट का काम कर रही है, यानी कि लेवल जो है, एक बार लेवल मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, जो ये लेवल है यहाँ पर, एक सेकेंड, ये लेवल आता है हमारा 9050, आप 9000 मान लो, 9000 के आसपास, जो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो आपका सप्लाई जोन है ना, सप्लाई जोन जो होता है हमारा, एक सेकंड, वो ऐसे चलता है, एक, ये थोड़ा सा, इसमें क्या है, जो ये वाला टूल है ना, इसमें साथ नहीं लेके चलता है इसको। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, इसमें क्या होता है, जो सप्लाई जोन होता है हमारा, वो ऐसे चलता है, डिमांड और सप्लाई जोन, तो ये कहीं ना कहीं 9000 के आसपास आ जाता है ऐसे। तो इसी के बीच जो है, इसके बीच भी हो सकती है आपकी सपोर्ट। सपोर्ट ऐसा नहीं कि ये तोड़ दिया तो नहीं, अब ये एकदम नीचे आ जाएगा, तो ये भी है इसकी 9000 के आसपास के लेवल्स पे। तो अभी हम जो है प्राइस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, आपको पता चल गया कि प्राइस एक्शन से हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हैं। ओवरऑल हमारे को जो है हमारे को ट्रेंड्स वगैरह आइडेंटिफाई करने होते हैं, तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें, चार्ट पैटर्न्स होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो चार्ट पैटर्न, मूविंग एवरेजेस, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं मतलब, बट मेजोरिटी जो दी गई है वो चार्ट पैटर्न्स को दी गई है। तो प्राइस एक्शन में जो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स नहीं होते। अगर हम देखते हैं, तो एक बारी मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ, व्हाट डज प्राइस एक्शन टेल यू। ओके, तो क्या बताता है प्राइस एक्शन? प्राइस एक्शन क्या होता है, वो एक सबसे पहले इंटरप्रेट करता है यूजिंग चार्ट्स को। जैसे हमने कोई भी चीज़ प्लॉट की, एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ पर ही कोई ना कोई कुछ ना कुछ चीज़ प्लॉट करके हमने कुछ ना कुछ यहाँ पर निकाला कि भाई क्या सपोर्ट हो सकती है, क्या रेजिस्टेंस, तो कुछ कुछ ना कुछ हमने किया। तो ट्रेडर्स यूजिंग डिफरेंट चार्ट कंपोजिशन टू इम्प्रूव देयर एबिलिटी टू स्पॉट इंटरप्रेट ट्रेंड्स, ठीक है। तो डिफरेंट ट्रेडर्स जो है इंटरप्रेट कर सकते हैं, कोई हो सकता है आप हावरली पे कर रहे हो, कोई 5 मिनट पे कर रहा है, तो कुछ ना कुछ इंटरप्रेट करके वो ब्रेकआउट और रिवर्सल्स को इजीली से वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये ब्रेकआउट और रिवर्सल्स को। बट कुछ जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कैंडल स्टिक्स को यूज़ करते हैं, चार्ट पैटर्न्स को तो यूज़ करते ही हैं, जैसे चार्ट पैटर्न है, यहाँ पर कैंडल स्टिक भी देखते हैं, जहाँ से रिवर्सल आ रहा है ना। जैसे आपको यहाँ दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर देखो एक डोजी बनी थी, डोजी, डोजी के बाद फिर ऊपर खुला, तो कहीं ना कहीं ये बोल सकता है कोई कि इवनिंग स्टार बन गया, एग्जांपल इस टाइप की चीज़। तो इवनिंग स्टार क्या एक बुलिश का साइन है। तो इस टाइप की, तो कैंडल स्टिक, जिसको नहीं पता है कि भाई कैंडल स्टिक क्या होती है, वो ये देख ले, ये हमारी कैंडल है, ठीक है। अगर सपोज ये ग्रीन है, मतलब मान के चलते हैं ग्रीन है, ठीक है, यानी कि बुलिश कैंडल है, जो ये वाली है ग्रीन कैंडल है ना, ये वाली ग्रीन कैंडल, ये मान के चलते हैं। तो इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ होगा, इस एरिया पे होगा ओपनिंग प्राइस, यहाँ इसका क्लोजिंग होगा, ये हाईएस्ट पॉइंट होगा इसका, ये उसका लोएस्ट पॉइंट होगा डे का, ठीक है। यहाँ से ओपन हुई और यहाँ पर क्लोज हुई, उसके बीच में इसने हाई भी मारा, लो भी मारा। और अगर ये जो है आपकी रेड कैंडल है, एग्जांपल बीरिश कैंडल है,
तो यहाँ इसकी ओपनिंग होगी, इसीलिए यहाँ पर लिखा है ओपनिंग और क्लोजिंग। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एग्जांपल यहाँ पर कैंडल स्टिक में बोल रहा है कि कैंडल स्टिक के भी पैटर्न्स होते हैं, जैसे यहाँ पर इसने दिखाया है कि बीरिश, रामी, क्रॉस एंड ऑल दिस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रेंड जो नीचे आ रहा है, प्राइस नीचे नीचे आ रहा है। एग्जांपल के तौर से ये मान लेते हैं ये प्राइस नीचे 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 आ रहा है, ठीक है। तो 2-3 लोग जो है ना बीच में बोल भी दिया करो, तो पता नहीं चलता कि मतलब एक्टिव भी हो कि नहीं सारे। आशीष आप भी और राजेश जी भी। नहीं एक्टिव है, देख रहे। हाँ, तो बीच बीच में थोड़ा बोल दे करो हाँ यार इस टाइप का। तो जैसे सपोज कोई प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में आ रहा है एग्जांपल, ठीक है। यहाँ इसने बहुत बड़ी जो है बिरिश कैंडल बनाई। बिरिश कैंडल का मतलब समझ गया आप, यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, ठीक है। और अगले दिन ही गैप अप हो गया, क्योंकि ये भी ब्लैक कैंडल है, तो यानी कि ओपन यहाँ हुआ, ठीक है। ओपन यहाँ होने का मतलब क्या है, गैप अप हुआ ना, ठीक है। गैप अप जब हुआ है तो इसने हाई हाई यहाँ बनाया, लो यहाँ बनाया। तो ये एक्चुअली में इसने कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इसने कौन सा पैटर्न यहाँ पर बनाया है, बुलिश हरामी क्रॉस बना दिया यहाँ पर। और यहाँ पर प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा है, इसने काफी बुलिश कैंडल बना दी, यानी कि ओपन यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ हुआ, उसके बाद एकदम गैप डाउन हो गया। तो ये इसने बेरिश हरामी क्रॉस बना दिया। तो इसका मतलब क्या है, आगे जो प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में आ सकता है और यहाँ पर बुलिश मूवमेंट दे सकता है। सिंपल सी बात ही, ठीक है। तो इसी टाइप के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। जैसे कोई ये कैंडल है, इसको किसी ने कवर कर दिया इस कैंडल को, ठीक है। तो इस टाइप के अलग अलग होते हैं पैटर्न्स, यानी कि ये अगर रेड कैंडल थी तो यहाँ ओपन यहाँ हुआ, इसका नीचे खुला, नीचे खुलने के बाद इसने लो मारा, फिर ऊपर चला गया। तो ये जो कैंडल्स के जो पैटर्न्स होते हैं, ये क्या होता है, यहाँ से साइकोलॉजी का पता चलता है कि ट्रेडर्स के मन में क्या चल रहा है या आपके मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या है। हम कैंडल्स को देख के बता सकते हैं सारी चीज। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि कैंडल स्टिक चार्ट से हम क्या कर सकते हैं, सिंस दे हेल्प बेटर विजुअलाइज प्राइस मूवमेंट्स। तो हम बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं प्राइस मूवमेंट्स, उसके ओपन, हाई, लो को और क्लोज को, और अप एंड डाउन सेशंस को, कि वो प्राइस यहाँ से अप जाएगा या डाउन जाएगा। अब आप अगर आपने चार्ट पैटर्न देख लिया, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या डिसाइड यहाँ कर सकते हो कि अप जाएगा डाउन जाएगा, यहाँ कोई कर सकता है डिसाइड? ये अब जाएगा ये, हाँ, यहाँ जब कैसे? तक ये बेरिश कैंडल हाँ, का हाई नहीं टूटता तब के चांस है, जैसे हाई टूटेगा ये आपके चांस हो जाएंगे। बट यहाँ पे 3 व्हाइट सोल्जर दिख रहे तो आपका ही चांस लग रहा हाँ, तो वही है, मतलब जैसे अगर आप बोल रहे हो कि मैंने 3 वाइट शोल्डर देखे, वो तो अलग बात है, शोल्डर तो ये तो बाद में आएगा ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके बाद ये आपको पता चल जाए इसी कैंडल के बाद कि ऊपर जाएगा। है। तो कहीं ना कहीं हम जो है कैंडल स्टिक पैटर्न्स देखते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो है दो दो में होते हैं, 3 में होते हैं, सिंगल कैंडल में भी होता है। तो वो चीजें हम देख देख सकते हैं। तो उसके बाद ये बोल रहा है कि ये सिंपल सा एग्जांपल देना चाह रहा है कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसमें बहुत सारे होते हैं। जैसे एनगल्फिंग पैटर्न होता है, ये इस टाइप, ये क्या है पैटर्न है, ये एनगल्फिंग टाइप का पैटर्न है। इसको एनगल्फ कर लिया इस कैंडल को, देख रहे हो आप, इसको पूरा का पूरा इसने एनगल्फ कर दिया। एक सेकंड, ये पूरा का पूरा इसने एनगल्फ कर दिया इसको। इसकी देखो, इसने इसका हायर और लो जो है इसकी बॉडी ने पूरा पूरा कैप्चर कर दिया। तो यहाँ से एक बुलिश मूवमेंट आ सकती है ऊपर की ओर। तो ये यही बोल रहा है कि हरामी क्रॉस हो गया आपका, या एनगल्फिंग पैटर्न हो गया, 3 वाइट शोल्डर्स हो गए, जैसे आप अभी बता रहे थे, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स है प्राइस एक्शन के। तो हम साथ में हमारे को प्राइस एक्शन के जो चार्ट्स हम देखते हैं, चार्ट पैटर्न देखते हैं, उसके साथ हमारे को इसको भी इंटरप्रेट करना है, ताकि हम इजीली जो है कैंडलस्टिक की फॉर्मेशंस वगैरह को इजीली हम आइडेंटिफाई कर पाए, और हम मतलब फ्यूचर में क्या प्राइस की एक्सपेक्टेशन होने वाली है उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सके। तो जितनी भी सारी फॉर्मेशंस वगैरह हम अप्लाई करते हैं चार्ट्स पे, तो तो हम इसको मतलब क्या करते हैं, हम पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स के थ्रू कर सकते हैं, बॉक्स चार्ट के थ्रू कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ आपको, जैसे मैंने ये रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। तो कई लोग जो है इसको रेक्टेंगल के थ्रू यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। जैसे ये ले लिया, यहाँ पर रेक्टेंगल ले लिया इसने, ऐसे करके कि भाई यहाँ जो है कंसोलिडेशन जोन है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ये ले लिया कि कंसोलिडेशन जोन है। मैं थोड़ा सा बड़े प्राइस में दिखाता हूँ आपको।
हाँ निखिल, मेरे को 2-3 चीजें पूछनी थी प्राइस एक्शन से रिलेटेड। हाँ ठीक है, बोलो। निखिल, फर्स्ट चीज तो ये कि इंटरडे जब हम करते हैं तो एक तो हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और बिल्कुल फास्ट एक्शन लेना होता है। हाँ, तो इंटरडे में सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है जिसमें मतलब श्योरिटी जो पॉसिबिलिटी है वो हमारे फेवर में हो? अच्छा ठीक है। अब जैसे हमने अभी तक जो देखा है यहाँ पर, सबसे पहले तो हमने मतलब ये तो चलो मैं आपको बताता ही हूँ जो जो चीज़ आपने पूछी है। तो इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे अभी तक हमने पढ़ा प्राइस एक्शन के बारे में, तो इसमें इसने सिंपल ये बोला है हमारे को कि हमारे को प्राइस एक्शन में कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न्स या पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स हम कर सकते हैं। देखो डिफरेंट टाइप्स के हैं। एग्जांपल, मैं आपकी बात समझ गया, अब हम्म, आते हैं आंसर पे लेट पे। ठीक है। तो जैसे ये बोल रहे हैं यहाँ पर, जैसे मैं दिखाता हूँ पॉइंट एंड फिगर चार्ट। ठीक है, कहीं ना कहीं हम ये यूज़ कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि हम रेंज बार यूज़ कर सकते हैं। कोई बोल सकता है कि हम हैकेनेशी यूज़ कर सकते हैं भाई। हैकेनेशी से और थोड़ा क्लियर होता है कि भाई नीचे जा रहा है। ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। कोई बोलता है भाई लाइन चार्ट यूज़ करो, एग्जाम्पल। बट आपका क्वेश्चन जो है, आपका क्वेश्चन है टाइम फ्रेम को रिलेटेड, कि हम कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करें। तो इसके बारे में तो मैंने पिछले इंट्राडे सेशन, के लिए। हाँ पिछले सेशन में मैंने क्लियरली बताया था कि आपको सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे जाना है। डेली टाइम फ्रेम पे चला गया, उसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट करनी है, क्योंकि आपको क्योंकि आपको पिछले नियर में बाय, था नहीं वैसे। हाँ नियर बाय काम करना है आपको। आपका नाम बताएंगे अपना? अजीत नाम है मेरा। हाँ अजीत, आपको मैं बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है डेली टाइम फ्रेम पे। तो प्राइस यहाँ चल रहा है तो हम इसी के आसपास करेंगे। ठीक है। तो मैंने ये कर दिया ड्रॉ यहाँ पर। सॉरी, एक सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ। कहाँ है हॉरिजॉन्टल, ये है। ठीक है अजीत। तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्लेरिफाई करेंगे कि ये सही है गलत है, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम पे पता नहीं चलता हमारे को। इसके लिए हमारे को थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। अब ये देखो आप, तो कौन बोलेगा ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है कि नहीं है। ठीक है, हम पीछे देख ही नहीं रहे, हम यही देख रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो एग्जाम्पल, मैं एक सेकंड रुक जाओ, टूल ले आता हूँ। आप यहाँ पर देखो, ये क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सपोर्ट बन गया, ये सपोर्ट बन गया, ये सपोर्ट बन गया, ये सपोर्ट बन गया। रेजिस्टेंस के बाद सपोर्ट का काम किया इसने। तो अब नेक्स्ट बारी जो है, नेक्स्ट बारी जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पर भी सपोर्ट का काम करेगा। कौन सा लेवल, कौन सा है, 8,000, 9,000, 9,000 ही मान लो इसको, 8,900, 8,900 का लेवल है। और कहीं ना कहीं आप अगर इसको देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे भी काफ़ी स्ट्रांग होगा। हम्म, डेली टाइम फ्रेम पे देखो आप इसको, ये देख रहे हो यहाँ पर, ये चीज़। हम्म, ठीक है। हम्म, तो काफ़ी स्ट्रांग है, 8,900, काफ़ी स्ट्रांग है। 9,000 भी काफ़ी स्ट्रांग है। ऐसा नहीं मैं उसको बोलूँ, पर वो छोटे टाइम फ्रेम पे। तो पहले अब आप समझ गए मतलब कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए, क्या यूज़ करना चाहिए। उसके बाद आप जो है सिंपल सा है, 15 मिनट पे आ जाओ। उसके बाद उसको और क्लियरिटी के लिए, ये तो मैं क्लियरिटी के लिए बोल रहा हूँ। देखो क्लियरिटी मिल रही है अब आपको यहाँ पर। मैंने जब हावरली में जो चीज़ हम्म, लगाई, यहाँ पर क्लियरिटी मिल रही है अब आपको, समझ रहे हो। वो आगे हम हम्म, डिस्कस करेंगे, आगे जो मैं आगे चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि आपको छोटा मोटा आइडिया औरों को भी लग गया है इसी के बेस पे। तो आगे हम इसको कवर करेंगे इन सभी चीज़ों को। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि प्राइस एक्शन से हमें क्या क्या हमें बताता है। प्राइस एक्शन टेल क्या करता है कि जो हमारी कैंडल्स है, आपकी कैंडल कुछ ना कुछ फॉर्म करती है, मतलब कुछ कोई पैटर्न बनाती है। ठीक है, कोई बुलिश एनगल्फिंग बना रही है, कोई कुछ बना रही है। और कहीं ना कहीं हम कैंडलस्टिक ही यूज़ नहीं करते, हम चार्ट पैटर्न्स भी यूज़ करते हैं अप एंड डाउन को, ब्रेकआउट और रिवर्सल्स के लिए। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं एक बारी, एक सेकंड। नेक्स्ट इसी का ये एडवांस थोड़ा सा आगे है। पिछली बारी मैंने आपको इसमें पिछली वाली स्लाइड में आपने कैंडल स्टिक्स का ही देखा था। इसमें ये कैंडल स्टिक के बारे में ज़्यादा बात हुई, पर चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात नहीं हुई। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या हमें बताता है, चार्ट पैटर्न के बारे में बताता है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि
सारी जो प्राइस है हमारा जो उस वो हर चीज़ कैलकुलेट कर लेता है, टेक्निकल इंडिकेटर हो गए चाहे आपकी चाहे कुछ भी हो गया, ठीक है। तो प्राइस एक्शन जो है सारे डेटा को कैलकुलेट कर लेता है, वो न्यूज़ हो चाहे कुछ हो, मतलब समझ रहे हो। तो जो भी हमारे मतलब रैंडम मूवमेंट्स होते हैं ऊपर नीचे, ठीक है, तो हमारे को कोई ना कोई पैटर्न वहाँ पर फॉर्म करना होता है बाय यूजिंग ट्रेंड लाइंस हमने देखी ली यहाँ पर, जो मैंने पिछले वाले उस पर बताई थी ट्रेंड लाइंस, ये देख रहे हो ना आप। अगर मैं वीकली पे आता हूँ, वीकली पे, तो वीकली पे आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है यहाँ पर, ये ट्रेंड लाइन। तो बाय यूजिंग ट्रेंड लाइंस हम जो है छोटे टाइम फ्रेम पे कोई ना कोई चार्ट पैटर्न फॉर्म कर सकते हैं और हम वहाँ से प्राइस को एक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ इसने असेंडिंग ट्राइंगल का एक एग्जांपल लिया हुआ है। तो असेंडिंग ट्राइंगल में एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, असेंडिंग ट्राइंगल में आप देखो यहाँ पर इसने क्या किया, ऊपर की ओर जो काटा नहीं, असेंडिंग ट्राइंगल में क्या होता है, ऊपर की रेंज नहीं कटती कभी हमारी, देख रहे हो, और नीचे क्या होता है, वो नीचे से ऊपर ऊपर जाता रहता है ये। अब जरूरी नहीं है यहाँ से इसको ब्रेकआउट देना ही था, बट ये जो है गैप डाउन खुला है, इसलिए हो सकता है ये जो है और थोड़ा ऊपर जाता, थोड़ा और ऊपर जाता, यानी कि यही जो है लाइन ऐसे जाती और ऊपर जो है ऐसे रहता, यानी कि ऐसे 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 और यहाँ से ब्रेक डाउन देता, ठीक है। तो अभी तक कोई डाउट है किसी को तो बता दो। क्लियर है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमें यूज़ कैसे करना है प्राइस एक्शन, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो जनरली हम देखते हैं कि बहुत सारे टूल्स इंडिकेटर है, बहुत सारा डेटा है, मतलब कोई स्विंग ट्रेडर्स जो है वो अलग टाइप्स के एक्शन कर रहे हैं, आपके इंट्राडे बंदे जो अलग टाइप्स के टूल यूज़ कर रहे हैं, कोई जैसे मूविंग एवरेजेस यूज़ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि प्राइस एक्शन को हम यूज़ कहाँ करना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, तो कहाँ यूज़ करना है, कोई बताएगा। ब्रेकआउट पे या फिर रिवर्सल पे? ब्रेकआउट पे कैसे करना है, ब्रेकआउट और रिवर्सल पे कैसे कर सकते हैं, हमें प्राइस एक्शन को यूज़ कहाँ करना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, और ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं रहता। तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ यूज़ करना है। जहाँ पर भी कंसोलिडेशन आपको दिख रही है ना, ये कंसोलिडेशन दिख रही है आपको, ये कंसोलिडेशन दिख रही है, ठीक है। पिछली वाली स्लाइड पे देख लेते हैं हम, तो आपको कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन दिख रही थी, कहीं ना कहीं एक नैरो आ जाएगी रेंज आपकी, वहाँ आपको यूज़ करना है कंसोलिडेशन पे इसको यूज़, ठीक है। उसके बाद ही प्राइस जो है ऊपर के इसको कट कर लेगा तो ब्रेकआउट दे देगा, मतलब कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हमें, और सबसे बड़ी बात है कि हमें कंसोलिडेशन पे तो इसको यूज़ करना है, हमें फोकस में क्या रखना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इस चीज़ को मत भूलना। और सबसे बड़ी बात यह है, एक सेकंड, कोई अभी आया है बंदा, और सबसे मेन चीज़ हमें एक चीज़ ये देखनी है कि प्राइस के साथ अगर वॉल्यूम भी बढ़ते हैं, वॉल्यूम्स जो ये बता रहा है, वॉल्यूम्स में भी अगर काफ़ी बिल्डअप होता है तो वो हमारा सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें भी आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि हमें कहाँ यूज़ करना है प्राइस एक्शन को, कैसे यूज़ करना है, ठीक है, क्लियर है ना। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ मैं। नेक्स्ट स्लाइड में इसकी लिमिटेशंस एक बार बता देता हूँ कि इसकी लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस ऑफ प्राइस एक्शन, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है, लिमिटेशंस क्या है इसकी। तो सबसे पहली बात तो लिमिटेशन इसकी ये है कि जैसे दो ट्रेडर काम कर रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल एक आशीष हो गया, एक अजीत हो गया, तो दोनों की इंटरप्रिटेशन सेम होगी या डिफरेंट होगी, डिफरेंट होगी। डिफरेंट होगी ना। तो यहाँ पर ये भी यही चीज बता रहा है कि इट्स कॉमन कि टू ट्रेडर्स टू अराइव एट डिफरेंट कंक्लूजन्स व्हाइल एनालाइजिंग सेम प्राइस एक्शन, यानी कि सेम चीज को दो बंदे अलग तरीके से देखेंगे, सबकी अलग अलग होगी, ठीक है। कोई उसको बेरिश देखेगा डाउन ट्रेंड्स, अदर जो है उसको जो है एक प्रकार से टर्न अराउंड देखेगा, टर्न अराउंड का मतलब वहीं से घूम जाएगा, मतलब कोई चीज गिर रही है वहीं से घूम जाएगा, कोई उसको बेरिश देखेगा कि और नीचे जाएगा। ये एक लेवल है प्राइस का, कोई यहाँ से नीचे देखेगा, कोई यहाँ से देखेगा ऊपर चला जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है टाइम पीरियड के ऊपर
डिपेंड करता है। हो सकता है दोनों ही ठीक हो, यानी हो सकता है कि अजीत जो है 5 मिनट में देख रहा हो, 5 मिनट में हो सकता है वो नीचे आ रहा हो, बट जो आपका आशीष है या फिर कोई दूसरा बंदा है वो इसी चीज़ को देख रहा है, या आपका राजेश है ये इसी चीज़ को देख रहा है अब आपके 15 मिनट या 30 मिनट में, तो उसके हिसाब से ये जो है बुलिशनेस हो सकती है। तो ये एक लिमिटेशन है इसकी। लिमिटेशन क्या है? टाइम फ्रेम्स के हिसाब से चीज़ें बदल जाती है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो आगे ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, being used as huge influence, traders see stock can have many intraday downwards and while maintaining month over month uptrend, ठीक है। तो अगर आप इसी चार्ट को देखते हो तो मंथ ओवर मंथ तो ये ऊपर ही जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ऊपर ही है ना। बट जो अगर आप जो इसी चार्ट को जो है 3 या 5 मिनट में अगर इंटरप्रेट करते हो तो यहाँ तो भाई ये नीचे जा रहा है। यहाँ तो आप, अगर मैं बोलूँ कि नहीं अभी तो ऊपर ही जाएगी मार्केट, तो आप सोचोगे कि ऊपर ही जाएगी, तो ऐसे इंटरप्रेट करते हैं। कोई यहाँ पर बताएगा कि नहीं भाई अब इसके बाद जो है डाउन मूवमेंट आ सकती है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस है, देखो कितना अच्छा रेजिस्टेंस है। तो डिपेंड करती है। तो आगे बोल रहा दे मोर टूल्स कैन अप्लाई योर ट्रेडिंग प्रेडिक्शंस टू कन्फर्म इट बेटर। इसका मतलब ये है कि कोई भी बंदा जो है, अगर मैं इस चीज़ को कि नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, इसके लिए काफ़ी टूल्स मैं यूज़ कर सकता हूँ। एग्जांपल आपके सामने मैं RSI लगा लेता हूँ, RSI, ठीक है, ये मैंने RSI लगा दिया यहाँ पर। तो RSI में मैं कहीं ना कहीं देखता हूँ कि डाइवर्जेंस आ रहे हैं, प्राइस एक ही जगह है, यहाँ डाइवर्जेंस हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे मैं इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि जो है इसकी मूवमेंट नीचे को आ सकती है नियर टर्म में। और वैसे ही मैं MACD देख के देख सकता हूँ कि MACD में क्या हो रहा है, RSI में क्या हो रहा है। डिफरेंट टूल्स में यूज़ कर सकता हूँ, वॉल्यूम्स यूज़ कर सकता हूँ, जिसकी कि हम बात आगे करेंगे। बट बेसिकली इसी चीज़ के लिए बता रहा हूँ कि कैसे। तो अगर आप मोर टूल्स को यूज़ करेंगे तो आप कन्फर्म उसको अच्छे से कर सकोगे कि ये इसका एक्शन कहाँ होने वाला है, नीचे को या फिर ऊपर को। तो इन द एंड हाउएवर पास्ट, अब सबसे बड़ी बात है कि पास्ट प्राइस से ही हमारे को जो है एक गारंटी मिलती है कि फ्यूचर का प्राइस एक्शन क्या हो सकता है, उसकी हाई प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। इससे अच्छा कि हम जो है स्पेकुलेटिव ट्रेड्स करें, ठीक है। तो विच मीन्स ट्रेडर टू टेक रिस्क टू गेट एक्सेस टू पोटेंशियल रिवॉर्ड। ये लास्ट लाइन जो है इसका काफ़ी अच्छा मीनिंग है। इसका मतलब ये है, देखो अभी इसको मैं क्लियर करता हूँ कि यही बोल रहा है। एग्जाम्पल कोई चीज़ है, एग्जाम्पल ये ऐसे यहाँ से चल रही है, ठीक है, यहाँ से ऐसे चल रही है ये। अब ये मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर अजीत जो है वो बोलेगा कि ये जो ऊपर जा सकता है, ठीक है। और दूसरा कोई बंदा जो है आपका आशीष है, ये बोलेगा भी ये नीचे जा सकती है, ठीक है। तो लास्ट लाइन में ये बोल रहा है कि विच ट्रेडर्स टू टेक रिस्क टू गेट एक्सेस द पोटेंशियल रिवॉर्ड्स। अब रिवॉर्ड लेने के लिए आपको रिस्क तो लेनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। हाँ, इस लाइन में कोई डाउट है किसी को? रिस्क नहीं लेनी पड़ेगी। प्राइस एक्शन की यही लिमिटेशन है, ये नहीं बोलता कि परफेक्ट है हर चीज। ये बोलेगा आपको जो है थोड़ी सी जो है आपको पोटेंशियल रिस्क लेनी पड़ेगी, मतलब रिस्क लेनी पड़ेगी टू गेट एक्सेस पोटेंशियल रिवॉर्ड्स। कुछ रिवॉर्ड चाहिए तो कुछ आपको रिस्क भी लेनी पड़ेगी। यानी कि अगर आशीष जो है इस पे बुलिश है तो ये यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रख सकता है। स्टॉप लॉस इसका ये रहेगा, 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और रिवॉर्ड इसका 6 पॉइंट का। अब यहाँ पर किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो, यहाँ तक सब क्लियर है? क्लियर। निखिल, एक हाँ चीज पूछनी थी। अभी कुछ दिन पहले मैं ट्रेडिंग कर रहा था, हाँ जी तो उसमें ब्रिटानिया का शेयर, ब्रिटानिया को मैं ट्रेड कर रहा था, तो उसमें एक अच्छा सा मेरे को सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन दिख रही थी, अच्छा 3119 की। अच्छा, एक सेकंड तो में एक्चुअली देख हुआ लेते हैं। क्या कि 3 यही था क्या? 111 की 100 यही था ना? 3100 यही है ना? 3119। अच्छा 119, चलो हाँ इसको हाँ, विथड्रॉ ये करो। हाँ ये था और एक 3119 भी था। मैं इसका मतलब ये है ना कि डेली स्टॉक का देखता था, तो डिफरेंट ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी थी मैंने कि कल क्या मूव हो सकता है, उसके अगले दिन क्या हो सकता है।
उस हिसाब से 11 मैंने कर रखा था। 3119 आपने देखा है प्राइस? अच्छा ये है, ठीक है। हाँ तो आपने बहुत अच्छा इसको प्रिडिक्ट किया था 3119 को। आप यहाँ पर देखो 5 मिनट में हम देख रहे हैं। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो भी ये क्लियरिटी दिखा देगा आपको, ऐसा नहीं क्लियरिटी नहीं दिखाएगा। ये देखो यहाँ पर, ये देख रहे हो यहाँ पर सपोर्ट, ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस देख रहे हो, ये रेजिस्टेंस। तो आपने कहीं ना कहीं इसको अच्छे से प्रिडिक्ट किया था, ऐसा नहीं है कि नहीं किया था प्रिडिक्ट। बट यहाँ पर इसने क्या किया, अगले दिन जो गैप अप ओपन किया था एक्चुअली में इसने। अगर आप यहाँ पर कैंडल स्टिक, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कैंडल स्टिक बताई थी, उसका ओपन हाई बताया था यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर देखोगे कैंडल स्टिक में ये बताया था ओपन यहाँ से होता है। तो हमें सबसे पहले ये, अब मैं देखूंगा ये ओपन यहाँ हुआ था, ये ओपन एक्चुअली ओपन के बाद इसने अपना लो मारा था यहाँ पर, और यहाँ पर इसकी सपोर्ट आ गई थी, यहाँ देखो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर चला था। तो एक्चुअली आपने अच्छे से डिटेक्ट तो इसको अच्छे से किया था कि भाई, तो उसके बाद अगर आपने यहाँ पर लिया भी होता एग्जाम्पल तो काफ़ी अच्छा आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता। तो अब आपके नहीं नहीं, इससे इससे पहले वाले दिन में कह रहा हूँ मैं, इससे पहले वाले दिन में अच्छा यहाँ पर इस रेट पे ये 2-3 दिन रहा था। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि ये कहाँ जैसे मैं यहाँ सोच के पर या बैठा यहाँ था पर, कि थ्री वन यहाँ वन नाइन ये का बताओ कहाँ जैसे वेट करूंगा मैं। हाँ आपने कहाँ, यहीं यहाँ पे यहाँ ना? जहाँ जा रहे हो आप। हाँ अच्छा आपने बाय किया था इसको? हाँ 3119 पे मैं, हाँ मैं अच्छा सोच के बैठा था कि मैं इसको वेट करूंगा कि क्या मेरे को डायरेक्शन मिलता है, उस हिसाब हाँ से करूँगा काम। हाँ, तो तो सबसे मैंने बड़ी देखा बात, 3119 क्या हुआ, हाँ सबसे ब्रेक हो बड़ी गया। बात है, अब देखो आपने यहाँ पर क्या देखा, इसके ऊपर निकल गया है, चलो यहाँ आपने बाय कर दिया एग्जाम्पल, ठीक है। अब आपको क्या करना था हाँ इसमें, यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ काफी बाय अच्छी, कर दिया। हाँ काफी अच्छी स्पोर्ट है, आपने देख लिया काफी अच्छी स्पोर्ट है, ठीक है। तो आपको जो है मिनिमम जो है रिस्क टू हम्म, रिवॉर्ड जो है कहीं यहाँ रखना चाहिए था आपको, रिस्क टू रिवॉर्ड इस लाइन पे, क्योंकि यहाँ पर भी इसकी एक सपोर्ट है, ये देखो यहाँ हम्म, पर। तो इसके नीचे आप रख लेते, और कहीं ना कहीं आपका प्राइस तो आ ही जाता, रिस्क रिवॉर्ड देखे तो 1:3 तो आ ही चुका था। और कभी कभी क्या होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड डिपेंड करता है। अब यहाँ पर अगर आपने ले लेते एग्जाम्पल, यहाँ ले लेते एग्जाम्पल एक दिन आप, या कहीं यहाँ ले लेते, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत कम है आपका, तो नेक्स्ट डे देखो आपको इतना अच्छा रिवॉर्ड हम्म, मिला। तो डिपेंड करता है मतलब रिवॉर्ड, हम्म। बट आपको रिस्क इतनी ही लेनी चाहिए थी, मेरा बोलने का हाँ मतलब। तो थ्री मेरे साथ हुआ ये था, हाँ हाँ वहाँ बताइए। स्टॉप लॉस हिट हो गया था। एक्चुअली मैं वेट हाँ कर तो रहा था कोई कि ये बात नहीं, थ्री कोई वन बात वन नाइन नहीं, क्रॉस कोई करता है बात तब नहीं, मैं लूंगा। कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस अगर हिट भी हो जाए, अगर आपका एग्जाम्पल गलती से कहीं पर भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता, तो अगर सपोज आपने यहाँ पर ले लिया एग्जाम्पल, नीचे स्टॉप लॉस हिट हो जाए, कोई कोई मतलब वो नहीं है उसमें, घबराने की बात नहीं। आप फिर से ऊपर जाता फिर से लो। अब आप ये देखो ना, जिस बंदे ने यहाँ पर बाय किया था उसका स्टॉप लॉस कितनी बार हिट हुआ, एक बारी हुआ, फिर यहाँ पर लिया, फिर 2 बार हिट हुआ 2 बारी, फिर उसके बाद यहाँ तो एक गया ही नहीं ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे यहाँ आया वहाँ यहाँ पर भी ले लिया एग्जाम्पल उसने, ठीक है। तो 3 बारी, 3 बारी स्टॉप लॉस हिट कराने के बाद उसने सीधा गैप अप ओपन कर दिया। तो अगले दिन वो ये काम कर सकता था, यहाँ पर ले सकता था, इस एरिया पे जब वो नीचे आता तो ले सकता था, और स्टॉप लॉस इसको रख लेता। तो ये चीजें होती है। तो अगले दिन जैसे सपोज आपका स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो गया, तो आप यहाँ ले सकते थे उसको, थोड़ा नीचे आने थे मतलब, रिस्क रिवॉर्ड रखो अपने पास, यहाँ जैसे लेके आप यहाँ का अच्छा स्टॉप लॉस लगा सकते थे। हम्म, तो एक ये चीज और पूछनी थी। साइकोलॉजी मतलब नॉर्मली होता है कि कई ट्रेडर क्या करते हैं कि वेट करते रहते हैं कि उनके एक हिसाब से। सेकंड, ये थोड़ा सा ये बता दूं, एक लास्ट एग्जांपल है डाउन ट्रेंड का, उसके ओके। बाद लास्ट में आपका क्वेरी लेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल डाउन ट्रेंड का मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये बोल रहा है कि अ, इसने एक पीक बना दी एग्जांपल हाई, ठीक है। तो अब जो है ये यहाँ पर बोल रहा है कि सप्लाई ऑफ स्टॉक दैट इन्वेस्टर वांट टू सेल आउट नंबर द डिमांड, ये डिमांड और सप्लाई की कहीं बात कर रहा है इसमें, ठीक है। एक एग्जांपल दिखाया इसने डाउन ट्रेंड का, तो एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि ये जो है, एक सेकंड रुको आप, मान के चलते हैं कि ये कहीं ना कहीं इसने यहाँ से एक हाई मारा, ठीक है। डाउ की थ्योरी तो आपको पता ही होगी सभी को, कि डाउ की थ्योरी से चल रहा है, अभी डाउ की थ्योरी से चल रहा है ना, हायर लो हायर टॉप, सही है। अब इसने क्या किया, थोड़ा सा नीचे आ गया एग्जाम्पल, और यहाँ पर खड़ा हो गया काफी टाइम, तो खड़ा होने के बाद भी इसने जो है इस पॉइंट को काट दिया, ये वाला जो प्रीवियस था, और उसके बाद भी और नीचे चला गया, उसके बाद रिवर्स किया इसने। तो ये कहीं ना कहीं वीक ट्रेंड को बताता है, वीक ट्रेंड को। अब यहाँ पर जो है लोगों को फंसा रहा है, जो ऊपर है फेक फेक मूवमेंट है इसकी। और कंफर्म कहीं ना कहीं जो लॉन्ग टर्म बंदा है वो उसको कहाँ सेल कर सकता है, कहीं ना कहीं इसके नीचे कर सकता है, यहाँ सेल कर सकता है। और इसके नीचे करने के बाद भी इसने देखो इसको
एक रेजिस्टेंस के पास आया है। अब इसमें काफ़ी लोग फंस चुके हैं उसके बाद नीचे। ये चीज़ समझ आई किसी को? वीकर ट्रेंड्स, हाँ तो हम ऐसे डिटेक्ट करते हैं मतलब वीकर ट्रेंड्स वगैरह को। तो अब किसी का अब बताना आप आशीष जी, क्या आपका क्वेश्चन था? अब बताना। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि कई कई ट्रेडर होते हैं कि जैसे बाय का सोच के बैठे हैं बट उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो हम्म। क्या करते हैं कि मतलब थोड़ी देर में क्वांटिटी ट्रिपल या डबल करके उसको रिवर्स साइड में ट्रेड करने लगते हैं, तो क्या वो चीज़ सही है या नहीं नहीं फिर नहीं नहीं नहीं, वो अगर चीज़ बाय का ठीक सोच नहीं। के बैठे तो बाय करना चाहिए? वो चीज़ तब ठीक है रिवर्स ट्रेडिंग में, वो चीज़ तब ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, वो चीज़ कब ठीक होती है? वो चीज़ आपकी अगर नैरो इस ये रेंज है ना, ये वाली रेंज पे अगर आप क्वांटिटी को क्या करते हो, यहाँ ऊपर गया आपका टारगेट यहाँ तक है, टारगेट नहीं आया और नीचे आ गया, आप नीचे आपने डबल क्वांटिटी कर दी। अब देखो आपने डबल क्वांटिटी कर दी, एग्जांपल आपके पास 50 क्वांटिटी थी, कैश में आप काम कर रहे हो, यहाँ आपने डबल क्वांटिटी कर दी 100 की, ठीक है। और उसके बाद फिर ये ऊपर चला गया, फिर आपको अरे यार वो ऊपर चलेगा, फिर आपने डबल क्वांटिटी कर ली 200। तो कई बार ऐसे फंस जाता है बंदा, आपका प्राइस नहीं आएगा और आपका सारे जो है गलत ही जाते रहेंगे डिसीजन। तो कहीं ना कहीं फिर ये आप क्या करेगा, कहीं ना कहीं भी ब्रेकआउट अगर इसने गलती से दे दिया, एग्जांपल आपके अपोजिट दे दिया, क्योंकि आप तो इसको जो है आप ये चाह रहे हो कि ऊपर जाए, आप चाह रहे थे यहाँ स्टार्टिंग में आप ये चाह रहे थे कि ऊपर जाए, इसीलिए आप डबल डबल क्वांटिटी कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं फिर आप यहाँ पर आ जाता है, यहाँ आपको लगता है ब्रेकआउट देने वाला है एग्जाम्पल, तो आप यहाँ पर आप जो है नेगेटिव साइड में बैठे हुए हैं अभी, बट आप एकदम पॉजिटिव हो जाते हैं, नहीं यार मैं जो सुबह सोच रहा था वो सही है, और यहाँ आपके पास 1000 क्वांटिटी हो जाती है और उसी के बाद जो है प्राइस नीचे। तो ये जो है सही तरीका नहीं है मतलब करने का, वो भी आगे हम बताएंगे मनी मैनेजमेंट और इन सब चीज़ों पे। प्राइस एक्शन में कभी बंदा ये रिवर्स ट्रेडिंग नहीं करता, वो मूविंग एवरेजेस वगैरह में कर सकते हैं, उनके कॉन्सेप्ट अलग है, बट प्राइस एक्शन पे नहीं होता। प्राइस एक्शन का मतलब है प्योरली आपको ट्रेड लेना है, एसएल होगा टारगेट होगा, बस सिंपल, या तो ये हिट हो जाए या तो ये हिट। तो अभी जो है ये तो मैंने प्राइस एक्शन के बारे में बताया, मैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताने वाला था, तो आई थिंक एक बार दोबारा से आप सभी कनेक्ट कर सकते हो। कर सकते, कब करना है? बस अभी कर लो, 1 सेकंड मैं थोड़ा सा